नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। एक वक्त खाना खाऊंगा लेकिन एनसीपी को फिर से खड़ा करूंगा। भतीजे अजीत पवार की बगावत के बाद पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने में जुटे शरद पवार के ये शब्द हैं। वह इस पर अमल भी करते दिख रहे हैं। बगावत के अगले ही दिन सतारा जाने वाले शरद पवार अब पूरे प्रदेश का दौरा करने का प्लान कर चुके। यही नहीं, नेताओं की नई पीढ़ी खड़ी करने की कोशिश है जो उनके परिवार के भी है और करीबी भी हैं। इन नेताओं में 4 लोगों के नाम चर्चा में हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख चेहरा रोहित पवार है, जो शरद पवार के बड़े भाई के पोते हैं। शरद पवार को भरोसा है कि वह पार्टी के चेहरे और बगावत के बाद भी वोटर्स उन्हें ही असली एनसीपी मानते हुए वोट देंगे। इसके साथ ही वह भविष्य के लिए सुरक्षित रास्ता तलाशते हुए नए चेहरों को प्रमोट कर रहे हैं। इसमें रोहित पवार अहम हैं, जो विधायक भी हैं और अकरम सुप्रिया सुले के साथ पार्टी के अहम मीटिंगों में रहते हैं। 37 साल के पवार करजात सीट से विधायक हैं। एनसीपी के सूत्र कहते हैं कि शरद पवार पोते रोहित को स्टेट लेवल पर नेतृत्व करने के लिए तैयार कर रहे हैं। कहा जाता है कि रोहित पवार को प्रमोट किए जाने से अजीत पवार असहज महसूस करते हैं। रोहित पवार के अलावा पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल के बेटे रोहित पाटिल की भी शरद पवार आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं। रोहित पाटिल ने कहा है कि भले ही कुछ बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए, लेकिन जनता शरद पवार साहब के साथ है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के बीच ही जाएंगे जो पार्टी के रीढ़ हैं। वो कहते हैं कि मेरे पिता किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं थे, लेकिन शरद पवार साहब ने उन्हें होम मिनिस्टर बनाया। मैं अपने पिता की ज़िंदगी को दिशा देने के उनके रोल को कैसे भूल सकता हूँ। अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मुश्किल वक्त में पवार साहब के साथ रहें। एनसीपी छात्र संघ के नेता सोनिया दुल्हन को भी शरद पवार ने करीबी नेताओं में माना जाता है। 21 साल के सोनिया दुल्हन दिल्ली के स्थित दफ्तर में भी इंचार्ज हैं। 2019 में जब अजीत पवार ने बगावत की थी, तब सोनिया दुल्हन ने कई विधायकों को राजी किया था और उन्हें गुरुग्राम के होटल से मुंबई ले गई थी। कभी भाजपा में रहे एकनाथ खड़गे की बेटी रोहिणी खड़गे को भी शरद पवार ने पार्टी के लिए काम करने को कहा। यही नहीं, रोहिणी के जलगांव के दौरे पर आए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के खिलाफ आंदोलन भी किया गया था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।